चंद्रशेखर आजाद के विदेश जाते ही देश में बढ़े दलितों के खिलाफ अत्याचार। कहीं घोड़ी से उतारकर दूल्हे को पीटा तो कहीं मंदिर में नहीं दी एंट्री, कहीं मजदूरी करने से इनकार करने पर ले ली जान तो कहीं किया गया 3rd डिग्री से भी तगड़ा टॉर्चर। चंद्रशेखर आजाद ने अमेरिका से ही कर दिया ऐलान, भारत आते ही चंद्रशेखर करेंगे घमासान। भीम आर्मी को दिया जनता के साथ का काम, 2027 से पहले क्यों बढ़ रहे दलितों पर अत्याचार। उधर चंद्रशेखर आजाद अमेरिका के दौरे पर हैं और इधर देश में दलितों के साथ अत्याचार की सारी सीमाएं लांघी जा रही हैं। 4 दिन पहले ही पूरा देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा था, लेकिन कुछ लोग उस वक्त भी अंबेडकर के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे थे। ऐसी ही सोच के लिए देश में दलितों के खिलाफ अपराध करते हैं और उनसे जीने का अधिकार भी छीनने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे पिछले 3 दिनों में दलितों के खिलाफ अपराधों को अंजाम दिया गया। 18 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में राजस्थान से मजदूरी करने के लिए गए दलित के साथ ऐसा टॉर्चर किया गया कि आपका कलेजा ही कांप जाएगा। मजदूरी मांगने पर 2 दलितों को पहले नंगा किया गया, फिर बिजली का करंट लगाकर नाखून प्लास से खींच लिए गए। 13 अप्रैल को प्रयागराज में एक दलित के प्राण केवल इसलिए ले लिए गए क्योंकि उसने गेहूं का बोझा नहीं उठाया। इस कांड का जिक्र करते हुए अमेरिका में चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मैं यहाँ विदेश में भी हर वक्त अपने देश के दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर दुखी हूँ, और उन्होंने वादा किया कि भारत आते ही पहले वो उनसे मिलने प्रयागराज जाएंगे। कि आज भी भारत की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले मूछें रखने पर एक हत्या हुई। अभी कुछ दिन पहले बुलेट मोटरसाइकिल चलाने पे, आप तो यहाँ मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं, मगर वहां बुलेट रखने पे, बुलेट चलाने पे एक लड़के के हाथ काट लिए गए। और कल रात मैं अपने बेरिया के गुरु घर के साथियों से, भीम इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथियों से जिक्र कर रहा था। वो मुझसे कह रहे थे कि आ जाओ भंगड़ा पालो, तो मैं उनसे कह रहा था कि मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि जिनके समाज पे अत्याचार हो रहा हो, जिनके समाज बुरे हाल में हो, वो किस मन से भंगड़ा पाए। अगर वो धोखेबाज है कि मन में कुछ रखता हो और जबान पे कुछ रखता हो तो वो तो खुश हो सकता है, लेकिन मेरे लिए खुशी के दिन अभी आए नहीं है। मैं मानता हूं वो खुशी का दिन भी आएगा जिस दिन भारत में एक अंबेडकरवादी लाल किले से नीला झंडा लहराएगा। वो दिन भी आएगा, इसलिए तब मैं भी खुशी मनाऊंगा। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे यहां अभी हालात कितने खराब हैं। और जब सुबह हमने फोन खोला तो मेरे सामने एक घटना आई कि गेहूं का बोझ उठाने के लिए किसी को लेके गए और उसको जिंदा ही जला दिया। उसका परिवार चीख चीख के न्याय की अपील कर रहा था। मैं सुबह ही अधिकारियों को उठ के फोन कर रहा था कि उस मामले में न्याय दिलाने का काम करना। आज मैं यहाँ हूँ, ये सच है कि फिजिकली मैं यहाँ हूँ, लेकिन आज भी मेरा दिल, मेरा दिमाग वहीं है जहाँ के लोगों की मेरी जरूरत है। चंद्रशेखर आजाद ने विदेश से जब पीड़ित परिवार से मिलने का वादा किया तो अखिलेश यादव ने तुरंत अपने सांसद को भेजा और वहां जाकर सांसद ने एसडीएम को खूब हड़काया। एसडीएम का नंबर है। हेलो हेलो जी, नमस्कार एसडीएम साहब, मैं यहाँ करछना में हूँ, देवी शंकर जी के यहाँ। ये बताइए, ये तो पहली बात, इनको कोई राहत कोष से कोई मदद हुई नहीं है, इतना दिन हो गए हैं। और रही बात, हम आए इनको मदद करने के लिए, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने तरफ से प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं इनको मदद करने के लिए। दूसरा, इनके नाम पे आपने 2 बिस्सा जमीन पट्टा किया, वो भी अपराधी के घर के बगल में। ये कहाँ का न्याय है? नाले में दे दिया। नहीं तो इतना कम जमीन और वहीं पे अपराधी के बगल में, तो ये कैसे रहेंगे? इनकी फाइल अभी आपकी तरफ आएगी तो उसको पहले जल्दी से प्रोसेस कराइएगा ताकि इनको राहत कोष से कुछ मदद मिल सके। दूसरा, ये वहां पे नहीं लेंगे जमीन, अपराधी के बगल में बिल्कुल नहीं लेंगे। इनको कहीं और जमीन दिलवाइए, बड़ी जमीन दिलवाइए। हम डीएम से भी बात कर लेंगे उस विषय में। नहीं, लेकिन ये वहां जमीन नहीं लेंगे, अपराधी के बगल में क्यों लेंगे जमीन? आए दिन वो धमकी देकर गया है इनको जेल जाने से पहले, खुलेआम पूरा गांव कह रहा है यहाँ पे। और हम डीएम से भी बात करेंगे, आपसे भी बात कर रहे हैं अभी, और इनको एक बढ़िया जमीन यहाँ से बिल्कुल बगल में दिलवाइए और वहां पे नहीं जाएंगे ये।
16 अप्रैल को आगरा में एक दलित दूल्हे को कॉलर पकड़कर घोड़ी से उतार दिया गया और बारातियों की पिटाई की गई। 16 अप्रैल को ही एक दलित दूल्हे को मंदिर में नहीं जाने दिया गया तो उसने गुस्से में आकर मुस्लिम दरगाह पर जाकर मत्था टेक दिया। आगरा के मामले में 10 से 15 लौंडे बारात को पीट डालते हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और बाराती बेचारे कहते हैं कि ये हमारी इज्जत ही छीन ली गई। मथुरा से दलित समाज की बारात आई थी, उसमें डीजे बज रहा था, तो डीजे बजते हुए पे ठाकुर समाज के लोगों ने घरों से निकलकर बारात को बेरहमी से लाठी डंडों सरियों से धारदार हथियारों से हमला किया। वहाँ पे हमारी बहन बेटी और जो भी बुजुर्ग विवाह साथी थे सभी लोगों पर लाठियां बरसाई और उन लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा। उसके बाद जो भी दूल्हा बैठा हुआ था दूल्हे को नीचे रोड पर गिराकर उसको खींच ले गए। खींचने में उसकी चैन वगैरह है वो भी टूट गई, उसको भी खींच। इसके बाद यहां तुरंत भीम आर्मी पहुंच गई और उन्होंने जाकर पुलिस पर दबाव बनाया, तब जाकर इसमें कार्रवाई की गई। इन दबंगों की हिम्मत देखिए, इतना सब होने के बाद भी ये समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं और परिवार से कह रहे हैं कि पैसे लेकर फैसला लिख दो, लेकिन लड़की की मां ने साफ कर दिया कि वो अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगी। ये चाह रहे हो कि मुझे मेरी बेटी को इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। अभी आपने बताया कुछ लोग आए हैं राजीनामा के लिए। हाँ आए हैं, क्या कह रहे हैं? नौकर है मतलब जो हो गया सो हो गया, राजीनामा कर लो। आप क्या चाहती हैं? हम राजीनामा ना चाह रहे, हमने जय कह दिया ना, नो कहिए अब जो है गया सो हो गया, जो मतलब तुम्हारा खर्चा पानी मैं हमें का चुना चाहिए, लोट जेब में डाल देंगे हम, हमारी इज्जत तो चली गई। आगरा के अलावा यूपी के रामपुर में एक मंद बुद्धि दलित बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया, जिसको लेकर राहुल गांधी ने भी आवाज उठाई। अंबेडकर जयंती के बाद से ऐसा लग रहा है कि मानो दलितों के खिलाफ अपराधों की बाढ़ सी आ गई है और चंद्रशेखर आजाद भी इस वक्त विदेश में हैं, और वरना इतने में तो वो खुद पीड़ित परिवार के पास पहुंच जाते। लेकिन कमाल की बात यह है कि अंबेडकर जयंती पर हर सरकार दलित कर रही थी और वही सरकारें अब उनके खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने में नाकाम हैं। तो सवाल उठता है कि क्या बाबा साहेब को ये लोग सिर्फ वोटों के लिए सम्मान देते हैं?